हेलो दोस्तों, शर्मा एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका जो है आंसर है वो है आपको सामंतवाद। इसका सामंतवाद आंसर रहने वाली। तो याद याद रखिएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद समय को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो इसको शून्यकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 है। ध्यान रखिएगा किसमें 40 इसका आंसर है। अगला अगला प्रश्न है आपको, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग कीमत लोच होगी। इसका आंसर है इकाई से कम। तो ध्यान रखिएगा इकाई से कम इसका आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय है। पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय है। अगला प्रश्न है आपको, गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया? तो इसका जो है आंसर सारनाथ होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको, यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह राज व्यक्ति का पूर्वगामी यह अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो नीति आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो इसका संयुक्त वजन वाला आइटम जो है वो है आपको खाद्य एवं पेय। खाद्य एवं पेय इसका आंसर होगा। अगला मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वो है दजला फर्रात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय जो होता है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? पाणिनि जो है क्या था? पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक, प्रथम 35 वर्ष से अधिक आयु, लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। इसका जो आंसर है वो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपको लोकसभा के सदस्य। यानी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो इसका जो आंसर है दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती ने लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से? तो बेलगाम अधिवेशन के जो है अध्यक्ष गांधी जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो था रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थल से मिला था? तो ये मिला था आपको मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगार जो है गेट बाथ, वो जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल जो है वो कार्यालय है न्यूयॉर्क में,
संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो है आंसर आपको इसका आंसर हो गया आपको सी, सिरक्को कनाडा, ये सही इसका सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? इसमें से सौर मंडल का कौन सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य जो आपको ताराकार नहीं है, ताराकार सौर मंडल का सदस्य नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वो राजमार्ग के विकास से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो वो चीन में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया था? स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इसका जो है आंसर 1765 है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1765 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है, तो ये जो है अवशिष्टता जो है वो प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगर्दी जो है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी जो आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है। तो सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है? तो ये जो है रोम को कहा जाता है। 7 टीलों का शहर किसको कहा जाता है? रोम को। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख किस चीज के प्रतीक थे? तो इसका जो आंसर आपको है प्रशासन के प्रतीक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है? तो शारदा अधिनियम किस चीज से संबंधित है? शारदा अधिनियम जो आपको बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण जो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में जो है वो पश्चिमी घाट शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका जो है आपको सामंतवाद है इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? दोस्तों ये दोबारा हो गया, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके लिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो इसका जो आंसर आपको है, एक मिनट, इसका आंसर आपको क्या रहने वाली है? तो इसका आंसर जो आपको वो संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा जो भारत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है वो आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, दोनों से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना जो है आपको वो है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको कोलकाता में स्थित है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है? तो ये जो है आपको क्षेत्रवाद संबंधित है।
दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो है कौन सी बनी है? तो ये तारापुर समिति बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है हंगरी में पाया जाता है पुछताछ घास प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे माने जाते हैं? तो कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका जो है वो लता मंगेशकर को माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तो कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका आंसर जो है पीर पंजाल और बृहत हिमालय है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर आपको वो है पूंजी खाते की जमा मदों में। अगला प्रश्न है 47 नंबर, जो कि अधिकारियों का आशीर्वाद की सिद्धांत मनुष्य है। तो इसका जो आंसर आपको नैतिक विकास पर बल देता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज जो आपको ये बार्थुलुम डियास ने किया था। अगला प्रश्न है, जब नियोजन विनियोग बचत से अधिक हो तो इसका आंसर जो आपको इसका आंसर रहने वाली है ब्याज की दर घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहरे किन चीज़ों से निर्मित है? तो वो है सेलखड़ी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ ही इस सीरीज को ख़त्म करते हैं।